रखता है। आप वो भिखारी थोड़ा शर्माते हुए कहा, अकेले थोड़े हो क्या सेठ जी, मेरे गर्लफ्रेंड थे। वो सेठ सिर पर हाथ रखे, कहा पागल, भिखारी होकर गर्लफ्रेंड रखता है? बोले उसके कारण तो भिखारी बन गया। आप सुनने वाली बात, जिसके कारण भिखारी बन गया उसी को नहीं छोड़ पा रहा है, अपितु उसके कारण भीख मांग रहा है। तो जिनके कारण हमारा जीवन सुधर गया, सवर गया, ऐसे गुरुदेव को हम क्यों छोड़े? चाहे दुनिया वाले बोलते रहे तो बोलते रहे। दूसरा एक दोस्त ने कहा, यार मैंने देखा है अब जब कभी भी मुसीबत में रहते हैं तुरंत पर्स निकालते हैं और किसी का चित्र देख लेते हैं और लग जाते हैं, उदास नहीं होते, सफलता मिल जाती है आपको। बोले हाँ सही है, नहीं सही है। बोले किसका चित्र रखे हैं? विठल का, हाँ गजानन जी का, हनुमान जी का, राम का, श्याम का, गुरुदेव का, किसका रखे? आप भी यार बात करते हो, पर्स निकाल कर दिखा दिए, देख लो। अरे यार ये तो आपकी पत्नी का चित्र है। हाँ उसी का तो रखा। क्यों? बोले सोचता हूं कोई मुसीबत आ जाए तुरंत पर्स निकाल कर उसी का चित्र देखता हूं कि जब घर में इतनी बड़ी मुसीबत को झेल रहा हूं, ये कौन सी मुसीबत है, तुरंत मेरे को बल मिल जाता है, लग जाता हूं, सफलता मिल जाती है। सोचिए, पत्नी का चित्र से भी बल लेने वाले बल ले लेते हैं। हमारे गुरुदेव तो सर्व समर्थ है, सभी शिष्य रक्षा पाते हैं, सर्वव्यापक गुरु बचाते हैं। तो ऐसे गुरु के प्रति विश्वास रखकर लगे रहो, सफलता मिलेगी, जय जयकार होगी ही होगी। इसीलिए पीछे हटना नहीं, पीछे हटना नहीं, लगे रहना, जब ध्यान सुमिरन करते रहना, सत्संग सुनते रहना, आश्रम आते रहना, तुलसी पूजन करते रहना, सुंदर जीवन जीते रहना। कल रविवारी सप्तमी है और आप लोगों के गुरुद्वार, सारे धर्मों का सार गुरुद्वार में कल तुलसी पूजन कार्यक्रम है और रविवारी सप्तमी का महायोग है। आइए, सभी बुलाते हैं कि गुरुदेव जल्द से जल्द आए, ठीक नहीं? चाहते हैं ना गुरुदेव जल्दी आए? मैं चाहता हूं बापू जल्दी आए। और पहला सत्संग जहां देंगे, कौन कौन जाने के लिए तैयार है? रुको रुको, गलत हो गया प्रश्न। बोले आप तो जाएंगे, ये पूछना था कितने लोगों को लेकर जाना है, ये भी गलत प्रश्न है। लेना नहीं पड़ेगा, लोग खींचे खींचे जाएंगे, है कि नहीं है? और मैं चाहता हूं पहला सत्संग बापू जी नागपुर में ही दे दे, ये सेंटर है भारत का, इधर मनाएंगे। देखो हमारे शुभाराम भाई जैसे संचालक जी हैं, पूरे 10 जिले। फिर भी देखिए, लोगों का हित करना नहीं छोड़े। चाहे संत को आप कहीं भी रख दो, निंदा कर दो, अपवाद कर दो, पर संत हृदय नवनीत समाना, लोगों का हित करना वो नहीं छोड़ते। नवनीत को तो ताप मिले तो नवनीत पिघलता है, पर संत हृदय औरों के कष्ट देकर पिघल जाता है। इसीलिए कहा गया, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। क्यों? बोले भगवान बोले हैं, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप है, ज्ञानी मेरा स्वरूप है, पर भक्त संत मेरा अद्भुत। कहते हैं ज्ञानी मेरी आत्मा है, संत और भक्त मेरे परमात्मा है। संतों का सम्मान तो भगवान भी करते हैं। निकल जाते हैं, चबाते नहीं। क्यों? बोले कड़वाहट बनी रहती है, इसीलिए कड़वी बातों को निगल जाओ, बार बार याद मत करो। उसने वो कह दिया तो कह दिया, भूल जाओ। तुलसी पूजन में लगो, गुरु पूजन भक्ति में लगो, है ना भाइयों की बात। पीछे तरफ बोलो जगत जननी तुलसी माता की। अब समय कम है, कहां तक मैं करूं? तो इसीलिए देखो गुलाब फूल है ना, ये देखो ये जो फूल है, इसको बताना दाएं हाथ में है या बाएं हाथ में है ना। इसमें कौन जीते कौन हारे हो जाए, थोड़ा हंसते खेलते पालोगे आप। आओ सभी, पता नहीं महाराज क्या क्या करा रहे। बोले और थोड़े समय है ना, आओ माताएं बहने तुरंत बताना, दाएं या बाएं? हाँ दाएं, वाह सही बता दिया। भाई लोग नहीं बता पाए तो थोड़ा हंसना नहीं ना, आखिरी आखिरी। हाँ थोड़ा शांत रहना, बाद में हंस लेना, भले तुरंत मत हंसना, क्या सोचेंगे। आओ भाई लोग कमर कस लो, आखिरी आखिरी में कौन सी विपदा आ गई। हे भगवान, हे भगवान रक्षा करो प्रभु। आओ भाई लोग तैयार हो जाओ। दाएं या बाएं? हाँ
दोनों हाथ में, दोनों हाथ में पकड़ लिया था। जिस हाथ में भी बोलते तो नहीं हारते, उसी प्रकार जो गुरु प्रभु तुलसी संत जी की शरण में आ जाते वो कभी हारते नहीं है, उनकी महा जय जयकार हो जाती है। जय हो। आओ एक बार हंस के ही देव मानव को हास्य करेंगे, है ना। हंसते खेलते पालो ज्ञान। हमारे शोभाराम भाई भी दो शब्द सुनाएंगे। चाहना ऐसी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बापू चाहे सबकी भलाई। बापू किसी व्यक्ति तो क्या चींटी का भी अमंगल नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? बोले सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना रहे, सुखिया सब संसार। दूसरी बात, पूज्य बापू जी के श्री मुख से आप कभी नहीं सुने होंगे कि मेरी पूजा करना। सुने हैं? ये कोई चित्र की पूजा नहीं है जो अपन करते हैं, ये महाचरित्र की पूजा है। कोई व्यक्ति की नहीं अपितु महान व्यक्तित्व की पूजा है। क्योंकि हरिहर आदिक जगत में पूज्य देव जो कोई, सदगुरु की पूजा जो भगवान को देखते हैं रात दिन। पूज्य बापू जी ने देखा कि इन दिनों वातावरण अत्यंत दूषित हो जाता है, तो वातावरण शुद्ध निर्मल कल्याणकारी हो। इसीलिए हमारी तुलसी मैया क्या स्वास्थ्य प्रदायिनी मंगलकारिणी, जगत जननी, विमल निर्मल है मन भावन मैया, तेरी जय हो तुलसी मैया। हाँ मैया हो तुम ऐसी हो, बताओ कैसी हो? ऐसी हो तुलसी मैया तेरी जैसी हो, तुलसी मैया तेरी जैसी हो। हे मैया अद्भुत महिमा है तेरी। सुख शांति समृद्धि व आरोग्य के प्रदायिनी तुलसी है। तुलसी एक और लाभ अनेक। दूसरी कथा आती है पुराण में, मैया वृंदा के रूप में प्रकट हुई थी और बचपन से भगवान विष्णु को पति रूप में पाना चाहती थी। कुछ कारणवश जलंधर के साथ उनकी शादी हो गई, विवाह हो गई। और बड़ी ही पतिव्रता देवी नारी, अद्भुत महिमा की पतिव्रता वो थी। दीप जलाकर पति का शुभ मंगल कल्याण उसी में वो लगी रहती थी। पति ही परमेश्वर है। पति के पैर में मतलब भाइयों के पैर में शनि का वास और माताओं बहनों की कलाई में शुक्र का वास। तो इसीलिए माताएं बहनें उस समय अगर पैर चंपी कर रहे पति देव के, लक्ष्मी मैया कर रही है धन की अधिष्ठात्री देवी, तो आप भी उस समय अगर पैर चंपी कर ले तो शनि के ऊपर शुक्र का दबाव होने के कारण धन आने का राजयोग बनेगा। एक साड़ी मांगोगे घर में धन है 4-5 आ जाए, पैसे ही है, और पैसे नहीं साड़ी मांग रखो कुछ मिले अलग गड़बड़ ना हो तो कुछ समय थोड़े लग जाना। आजकल देखो पैसे आने पर रुकते नहीं है, क्योंकि अब पति के पैर दबाने सब बंद धीरे धीरे हो रहा है। पैर दबाना तो छोड़ो, कई गला दबाना भी ना सोचे, ऐसा खतरनाक क्यों गाना है। मैं नहीं कह रहा, सुनना, बोले इंश्योरेंस कंपनी वाले बढ़ते जा रहे हैं। ट्रेन टिकट करो 2 घंटे के लिए भी बोलते इंश्योरेंस करना, तो दोपहर को समय रहती है मैया बहनों के पास, वो आ जाते हैं और कहते हैं देखो आपके पति के नाम में इंश्योरेंस है और वो चल बसे, तो क्या फायदा होगा। 2 घंटों तक पत्नी सुनेगी, पति मरने में क्या फायदा। कोने में हृदय के कोई कोने में भी निकल सकता है, हाँ ऐसे में मर ही जाते। समझ में इतना खतरनाक क्यों बनता जा रहा है।